अगर आपने 10th कर ली है, कर रहे हैं या फिर आपके आसपास कोई कर रहा है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा आखिरी तक। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे कंफ्यूजन्स के बारे में जो हमें 10th के वक्त होते हैं। इतनी सारी स्ट्रीम्स में से कौन सी स्ट्रीम ले, जो हमें बनना है उसके लिए क्या बेहतरीन होगा। मान लीजिए आपको आईएएस बनना है और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप नॉन मेडिकल ले क्योंकि उससे बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं, तो उस केस में वो भी गलत नहीं है, लेकिन क्या वो स्ट्रीम आपके लिए सही भी है उस वक्त। तो इस तरीके के डिस्कशंस हम इस वीडियो में करेंगे। अगर ये सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने नेटवर्क में, ताकि हर बच्चा डिसाइड कर सके कि उसको क्या करना है। क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान खुद फैसले लेता है उनसे बेहतरीन कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर फैसला सही नहीं होगा तो आपका तजुर्बा तो सही होगा ना। तो गाइस, आप सबको पता है कि 12th करने के लिए हमें कोई ना कोई एक स्ट्रीम चूज करनी होती है, जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जो कि हैं आर्ट, कॉमर्स और साइंस। साइंस में हालांकि आगे भी 2 ऑप्शंस होते हैं जिनको हम नॉन मेडिकल और मेडिकल कहते हैं, पर ओवरऑल वो एक साइंस स्ट्रीम होता है। लेकिन इन तीनों स्ट्रीम्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो 10th के बाद ही सोचते हैं, चाहे तो वो नौकरी करे, पार्ट टाइम करे या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह कर ले, जिससे वो जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सके, जल्दी पैसे कमा सके। तो उस केस में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे वो ऑप्शंस 12th से अलग हो जाते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, डिप्लोमा उन लोगों के लिए होता है जो स्टडीज की तरफ, रेगुलर स्टडीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नहीं है और वो जल्दी से जल्दी अपने सिर्फ करियर में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वो कुछ प्रोफेशनलिज्म में चले जाएं, तो वो डिप्लोमा चूज करते हैं। डिप्लोमा आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो गाइस, अब आपको ये तो फर्क समझ आ गया कि कौन लोग डिप्लोमा करते हैं, लेकिन मेन ये है कि वो कैसे अलग है उन बच्चों से जो 12th करते हैं। मतलब अगर आपने 12th कर लिया और उसके बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। वेल, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो डिप्लोमा 3 साल का होता है। जी हाँ, आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर आपने 12th कर ली है तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो गाइस, अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करेंगे तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि आपके 4 साल इसमें लग जाते हैं। इसीलिए आप डिप्लोमा के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी डिसाइड कर लें, क्योंकि इससे आप अपना पूरा 1 साल बचा पाएंगे और करियर की तरफ जल्दी स्टेप्स ले पाएंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है कि उन्हें 12th ही करनी है, स्कूल ही जाना है, एक बेसिक एजुकेशन ही लेनी है। तो कौन सी स्ट्रीम उनके लिए सही रहेगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको आर्ट्स लेना है, आधे लोग आपको ज्ञान देना चालू कर देंगे कि आर्ट्स में ये नहीं होता, आर्ट्स में वो नहीं होता, तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तुम्हें वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस, एक बात याद रखना कि डिसीजन सोच समझ कर लेना है और अपने दिमाग से लेना है, लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। सो गाइस, आर्ट्स से 12th करने के बाद जो आपको पहला ऑप्शन मिलता है वो है बीए। ये एक 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है और इसके बाद आप बहुत अच्छे एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, ये सारे एग्जाम आप दे सकते हैं। और आर्ट्स से आपको ये एज मिलता है कि आप बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ लेते हैं। गाइस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बीए एलएलबी, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर आप बीए के बाद एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। सो गाइस, अगला ऑप्शन है बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अगर आप रिपोर्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या एंकरिंग किसी भी इस तरीके के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो आगे इसी तरीके के कोर्सेज हैं बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, फैशन एंड डिजाइनिंग कोर्सेज, बीएड। अगर आप एक लेक्चरर बनना चाहते हैं बाद में तो आप बीए के बाद बीएड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन जो हमेशा बेहतरीन तरीके से आपके लिए खुला रहेगा वो है गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि काफी चीजों को लेके आपका बेस बहुत ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत इजीली जा सकते हैं।
तो गाइस चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। इंडिया में जब कोई बच्चा कहता है कि मुझे मेडिकल या नॉन मेडिकल नहीं लेना, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा चलो कॉमर्स तो ले लो कम से कम। तो कॉमर्स क्या है, उसमें क्या सिखाया जाता है? वेल गाइस, कॉमर्स को बिजनेस स्टडीज भी कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स के बारे में, बिजनेस कैसे काम करता है, किस चीज को क्या कहा जाता है, अगर आपको कुछ भी रजिस्टर कराना है या कुछ भी बेचना है, खरीदना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो क्या प्रोसेसेस है, किस तरीके से आप वो कर सकते हैं, ये सब आपको कॉमर्स में सिखाया जाता है। अगर आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपको ये सब भी पढ़ने को मिलता है कि चीजें काम किस तरीके से करती हैं। जब हम बड़ी बड़ी टर्म्स के बारे में, जैसे शेयर मार्केट के बारे में, जीएसटी के बारे में और अलग अलग टैक्स सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कॉमर्स में पढ़ाई जाती हैं। कॉमर्स से 12th करने के बाद भी आपके पास ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स जैसे कि बीकॉम, बीबीए होते हैं। उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं और बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स में भी जा सकते हैं। अगर आप बहुत बेहतर कर पा रहे हैं तो आप सीए के एग्जाम्स दे सकते हैं और एक सीए बन सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई पेड जॉब है। इस तरीके से आप किसी कंपनी के एचआर बन सकते हैं, लोन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, या फिर बैंकों में बहुत सारी नौकरियां होती हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए निकाली जाती हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कॉमर्स करने के बाद। वेल गाइस, आपको साइंस से 12th करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको बाकी स्ट्रीम से नहीं मिलते। मतलब आप नॉन मेडिकल से या मेडिकल से 12th करके बाकी कोर्सों में ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 12th आर्ट्स या कॉमर्स से करके कभी भी ऐसे कोर्सेज में जो कि नॉन मेडिकल के बाद या मेडिकल के बाद होते हैं उनमें स्विच नहीं कर सकते। साइंस पढ़ने से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे कि मैं कुछ ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। उनमें से जो सबसे एक फेमस है वो है बीटेक, जो कि बहुत सारे फील्ड्स में होती है। दूसरी है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, बीसीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन बीएससी इन साइंस, और बाकी आप अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो बीएससी के बाद एमएससी, और बाकी आप पीएचडी में भी जा सकते हैं। आप बहुत सारे कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्स भी कर सकते हैं, जिनसे आपको जॉब भी मिल सकती है और आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जो कि आप फ्रीलांसिंग की तरह बाद में ऑप्ट कर सकते हैं। इनमें आता है जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, वेब प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके की काफी चीजें आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज, अब हम मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। मेडिकल से 12th करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको चूज करना होता है कि आप जियोलॉजी में जाना चाहते हैं या बॉटनी में। इसके बाद भी कई तरीके की पढ़ाई होती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिशर्स, रेडियोग्राफी। ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो किए जा सकते हैं। जो आप मेडिकल से 12th करने के बाद कोर्सेज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पहला डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस है, अगला है बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस। तो गाइस इस तरीके की काफी सारी चीजें होती हैं और ये सारी ही जॉब्स बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं। तो गाइस इस वीडियो का हमारा यही मकसद था कि आप ये समझे कि आप कोई भी स्ट्रीम लें, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जरूरत है तो आपको मैच्योरली बिहेव करने की, पढ़ाई करने की और उसमें अपना टाइम देने की। ये सोचकर कभी भी अपनी 11th की स्ट्रीम चूज मत कीजिए कि किसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं। ये सोचकर चूज कीजिए कि आप कैसे इंसान हैं, आप क्या पसंद करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर वाली फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो मैं मेडिकल ले लूं। नहीं, आपको ये समझना है कि आप क्या पढ़ना पसंद करते हो, आप कैसे इंसान हो। सो गाइज प्लीज बहुत केयरफुली स्ट्रीम चूज कीजिएगा एंड यही कहूंगी कि ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी चूज करें उसको पूरे डेडिकेशन और मन से कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सर्चिंग।